रहमान अर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे शख्स के बारे में बात करेंगे जो इंतहाई इबादत गुजार और नेक होने के बावजूद इल्ज़ाम का सामना करता है और इंतहाई बरगज़ीदा होते हुए भी उसे माँ की बद्दुआ लग जाती है। सीदना अबू हरीरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, पूरी तारीख इंसानी में सिर्फ 3 बच्चों ने माँ की गोद में गुफ्तगू की है। इन 3 बच्चों में एक तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम है और दूसरा वो बच्चा जिसने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हक में गवाही दी थी, जबकि तीसरा जरेज के हक में गवाही देने वाला बच्चा है। आज की वीडियो में हम आपको इस तीसरे शख्स जरेज के बारे में बताएंगे। वाक़िया कुछ यूं है कि पुराने जमाने में बनी इसराइल में एक निहायत मतकी, परहेजगार और रातों को जाग कर इबादत करने वाला शख्स रहता था जिसका नाम जरेज था। जरेज निहायत रहम दिल, नेक और अल्लाह ताला को खुश रखने वाला इंसान था। इसने बस्ती से बाहर अपने लिए एक खलवत गाह बना ली थी। एक दिन जरेज अपनी इबादत में मशगूल थे कि उनकी वालिदा एक लंबा सफर तय करके दूर दराज के दूसरे गांव से उनसे मिलने आए और झोपड़ी के बाहर खड़े होकर आवाज दी, जरेज। जरेज ने माँ की आवाज सुनकर अपने दिल में कहा, या इलाही, मेरी माँ पुकार रही है और मैं इस वक्त नमाज में मशगूल हूँ। एक तरफ मेरी माँ है और एक तरफ मेरी नमाज है। माँ को जवाब दूं या नमाज में मशगूल रहूं? बहरहाल वो अपनी समझबूझ के मुताबिक नमाज पढ़ते रहे और माँ के पुकार का जवाब नहीं दिया। माँ बेटे का जवाब ना देने पर थोड़ा रंजीदा हुए, मगर चुप करके वापस चली गईं। दोस्तों, दूसरे दिन माँ बेटे से मिलने फिर आए। उस वक्त भी जरेज नमाज पढ़ रहे थे। माँ ने आवाज दी, ए जरेज। जरेज ने अपने दिल में कहा, या इलाही, मैं तेरी इबादत में मशगूल हूँ, इधर मेरी माँ मुझे पुकार रही है। ए अल्लाह, अब मैं क्या करूँ? बहरहाल इस कशमकश में वो अपनी नमाज में मशगूल रहे और माँ फिर वापस चली गईं। तीसरे दिन माँ बेटे की मोहब्बत से मजबूर होकर लंबी मसाफत तय करके बेटे से मिलने फिर आए। उस दिन भी जरेज इबादत में मशगूल थे। माँ ने आवाज दी, बेटा जरेज। जरेज ने दिल में कहा, ऐ मेरे परवरिदगार, मेरी माँ और मेरी नमाज, मैं क्या करूँ? माँ को जवाब दूं या अपनी नमाज पढ़ूं? और वो चुपचाप हसब मामूल नमाज ही पढ़ते रहे। माँ की सदा का कोई जवाब नहीं दिया। माँ बेटे की तरफ से बहुत दिल बर्दाश्ता हुए और माँ के मुंह से बेटे के लिए बद्दुआ निकल गई, ऐ मेरे खुदा, मेरे बेटे जरेज को उस वक्त तक मौत न आए जब तक ये किसी बदकार औरत का मुंह न देख ले। माँ बद्दुआ देकर वापस अपने गांव में अपने घर चली गईं और फिर कभी वापस न आए। बनी इसराइल में जरेज के बारे में चा मैगुया होने लगे। बनी इसराइल ने हुदूद इलाही पामाल करके अपने पैगंबर की तालीमात को भला दिया था और इन्होंने पर्दे की अहमियत को फरामोश कर दिया था। लिहाजा औरतों और मर्दों में सरेआम ताल्लुकात कायम होना शुरू हो गए थे। मर्दों की मजलिसों में औरतें बनाव सिंगार करके आते और मर्दों को लुत्फ अंदोज करती। इन्होंने ऐसी बातों को मयूब समझना छोड़ दिया था। इस वजह से उनमें जिना आम हो गया था। कुछ बदकरदार लोग जरेज से हसद करने लगे थे। वो चाहते थे कि वो जरेज को अपनी बस्ती तक उतार लाएं ताकि वो भी इन्हीं की तरह फसक व फजूर और बदकारी में मुब्तला हो जाए। उन लोगों की बस्ती में एक बदकार औरत रहती थी। वो निहायत हसीन व जमील और खूबसूरत थी। लोग खूबसूरती में उसकी मिसाल दिया करते थे। जरेज की माँ की बद्दुआ के बाद बनी इसराइल हसद की वजह से जरेज की पाकीज़ा जिंदगी को दागदार करने की मंसूबा साजी करने लगे और ये मौका इन्हें इस औरत ने दे दिया कि जरेज को किस तरह अपने मुकरवा फरेब में फंसाकर रसू करना है। इसने बनी इसराइल से कहा कि अगर तुम चाहो तो मैं जरेज को अपने मुकरवा फरेब में फानस लूंगी। इन लोगों ने कहा, ये ठीक है, ये तो तुमने बड़ी अच्छी तरकीब बताई है। इस बदकार औरत ने खूब बनाव सिंगार किया और जरेज की इबादत गाह में उसकी खिदमत में पहुंची और उन पर डोरे डालने लगी। लेकिन इन्होंने उसकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा और इससे कहा, ए औरत, अपने रब से डर, अल्लाह ने तुझे हुस्न दिया है, इसका गलत इस्तेमाल ना कर। इस औरत ने जब देखा कि जरेज किसी तरह इसके काबू में नहीं आ रहे हैं तो उसने एक और चाल चली।
वो एक चरवाहे के पास गई जो जरेज की झोपड़ी के पास ही रहता था। औरत ने इस चरवाहे को बहला फिसला कर अपने साथ बदकारी पर मजबूर किया। इस चरवाहे ने इस फाहशा के साथ बदकारी की तो वो हामिला हो गई। जब बच्चा पैदा हुआ तो इस बच्चे को लेकर बस्ती में बनी इसराइल के लोगों के पास गई और उनसे जाकर ये कहना शुरू कर दिया कि ये बच्चा इस इबादत गुजार जरेज का है। बनी इसराइल चूंकि पहले से ही जरेज को रसू करने की ताक में थे, ये खबर सुनते ही वो जरेज पर चढ़ दौड़े। इन्हें इबादतगाह से बाहर घसीटा, उनकी इबादतगाह को ढा दिया और इन्हें बुरी तरह जदवाकोब करने और मारने लगे। जरेज ने अपना बचाव करते हुए बनी इसराइल के लोगों से पूछा कि आखिर क्या वजह है कि तुम लोग मुझे इतना मार रहे हो? तब यहूदियों ने कहा, वैसे तो तुम बड़े इबादत गुजार बनते हो, तुमने इस बदकार औरत से मुंह काला किया है और वो हामिला हुई है और अब ये बच्चा तुम्हारे इस गुनाह का नतीजा है। जरेज ने अपनी सफाई पेश की, लेकिन जब वो लोग ना माने तो जरेज ने कहा, मुझे इस बच्चे को देखने दो। लोग इस बच्चे को उठाकर उनके पास ले आए। जरेज ने कहा, मुझे नमाज पढ़ लेने दो। लोगों ने कहा, ठीक है। जब वो नमाज पढ़कर फारिग हुए और बच्चे के पास वापस आए और इसका पीठ दबाकर पूछा, बताओ बच्चे, तेरा बाप कौन है? खुदा की कुदरत से वो दूध पीने वाला बच्चा बोल उठा के उसका बाप फलां चरवाहा है। बच्चे की बात सुनते ही बनी इसराइल के लोग सख्त शर्मिंदा और परेशान हुए और जरेज को बोसा देने लगे और उनसे माफी मांगने लगे। लोगों ने कहा कि हम आपकी इबादतगाह सोने की बना दें या चांदी की। जरेज ने कहा कि नहीं, मेरी झोपड़ी सोने की ना बनाओ बल्कि मिट्टी से वैसे ही बना दो जैसे ये पहले बनी हुई थी। लोगों ने जरेज की झोपड़ी पहले ही की तरह बना दी। दोस्तों, इंसान जहां जितना भी इबादत गुजार हो, मगर माँ बाप को राजी रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि उनकी बद्दुआ अपना असर जरूर दिखाती है। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि माँ बाप के साथ किया गया सुलूक एक ऐसी किताब है जिसका हर वरक पढ़कर सुनाया जाता है। कहा जाता है कि जो शख्स अपने माँ बाप का फरमानबरदार होगा, कभी भी इसकी पगड़ी का कर्ज नेचा होता नहीं देखा जाएगा, जबकि माँ बाप का नाफरमान दुनिया में भी जलील होगा और आखिरत में भी। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा और अगर आपने अब तक हमारा चैनल इस्लामिक कहानी साथ में लगे घंटी के बटन को भी दबा दीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हिफ्ज़।